गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लेज़र का लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे। रूबी लेज़र, फर्स्ट लेज़र इन्वेंटेड इन द 1960। रूबी लेज़र क्या है? हमारी फर्स्ट लेज़र जो हमारी इन्वेंट हुई थी 1960 के अंदर। 3 लेवल सॉलिड स्टेट लेज़र, ये हमारी इसके अंदर 3 लेवल होते हैं और ये हमारी सॉलिड स्टेट लेज़र है। प्रोड्यूसेस पल्स आउटपुट नॉट कॉन्टिन्यूस। जो हमारी पावर या इंटेंसिटी होती है आउटपुट की, हमारी क्या होती है? कॉन्टिन्यूस होती है। हमारे पास ज़्यादा होती है फिर कम, ज़्यादा कम टाइम के साथ वो पल्स रेट के अंदर चलती रहती है। थर्ड, एमिटेड रेड लेज़र ऑफ वेवलेंथ 694 नैनोमीटर, कि जो हमारी रूबी लेज़र हमारी रेड लेज़र को प्रोड्यूस करती है 694 नैनोमीटर वेवलेंथ की। रिक्वायर हाई पंपिंग पावर हैज़ लेस एफिशिएंट, कि इसके अंदर हमारी पंपिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जिससे इसकी एफिशिएंसी क्या है? बहुत कम है। यूजेस ऑप्टिकल पंपिंग मैकेनिज्म, ये हमारा ऑप्टिकल पंपिंग मैकेनिज्म यूज़ करती है एटम्स को एक्साइट करने के लिए। अभी हम रूबी लेज़र की कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे बीच में क्या होती है? रूबी रोड होती है जिसके आसपास हमारी रेजोनेंस कैविटी होती है, जिसमें हमारा एक मिरर क्या होता है? फुली रिफ्लेक्टिव होता है, दूसरा मिरर हमारा क्या होता है? पार्शियल रिफ्लेक्टिव होता है। हम इसमें कूलिंग की रिक्वायर्ड होती है, हम इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं फॉर द कूलिंग। और जो हमारी रूबी रोड होती है हमारी ग्लास ट्यूब के अंदर पैक्ड होती है। और हमारा पंपिंग के लिए हमारा जीनोन फ्लैश लैम्प यूज़ होते हैं जो हमारा इस रोड के आरों पार लपेटा हुआ होता है। ये हमारे पास में क्या होता है? एक टाइप की लाइट होती है जो फॉल करती है रूबी लेज़र के ऊपर, जिसके कारण हमारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पंप हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। और हमारा इसके अंदर एक हमारा ट्रिगरिंग मैकेनिज्म होता है जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रिगर करता है, जिसके कारण हमारे 2 आइडेंटिकल फोटोन रिलीज हो पाए। कंस्ट्रक्शन हमारा फर्स्ट पार्ट क्या था? एक्टिव मीडियम, जो कि हमारे क्या सिलेंड्रिकल क्रिस्टल है रूबी का, जिसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 4 to 10 सेंटीमीटर होती है। इसका डायमीटर 6 to 12 mm होता है। इसका सेकंड कंपोनेंट क्या था? पंपिंग सोर्स, जो कि हमारे क्या थी? ऑप्टिकल पंपिंग यूज, जो कि हमारा हेलिकल जीनोन फ्लाश लैंप है, जो कि हमारा इसकी जो रोड होती है उसके आरों पार लपेटा होता है। हेलिकल का मतलब क्या होता है? स्पायरल टाइप जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसको हम हेलिकल कहते हैं। थर्ड कंपोनेंट क्या होता है? ऑप्टिकल कैविटी। ऑप्टिकल कैविटी में हमारे 2 मिरर होते हैं, जिसमें से एक हमारा 100% रिफ्लेक्टिव मिरर होता है और दूसरा हमारा पार्शियल रिफ्लेक्टिव मिरर होता है, जो कि हमारे लाइट को एम्पलीफाई करते हैं और हमारी बीम को रिलीज करते हैं, एमिट करते हैं। फोर्थ, कूलिंग सिस्टम, क्योंकि हमारी थर्ड लेवल लेजर है, इसके पंपिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हीट कर जाती है, तो हमें लिक्विड नाइट्रोजन यूज़ करते हैं कूलिंग के लिए। अभी हम रूबी लेज़र की वर्किंग पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा एटम होता है वो एक्साइट कर जाता है बाय द ऑप्टिकल पंपिंग। उसके बाद जो हमारा एक्साइटेड स्टेट होती है उसको हमारे बिना रेडिएशन कुछ रिलीज किए स्पॉन्टेनियसली अपने आप वो मेटास्टेबल स्टेट के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ पे हमारी रेडिएशन लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बल्कि उससे कोई भी लाइट प्रोड्यूस नहीं होती, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट जो हमारी एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है। फिर हमारे ट्रिगरिंग फोटोन आता है 694 नैनोमीटर का, जो क्या करता है? आइडेंटिकल 2 फोटोन्स को रिलीज कर देता है और जो हमारा एटम होता है हमारा डी एक्साइट होकर ग्राउंड स्टेट के अंदर पहुंच जाता है। रेडिएशन लेस का मतलब क्या है? कि उससे कोई भी हमारा फोटोन एमिट नहीं होता, मतलब कोई भी लाइट हमारी प्रोड्यूस नहीं होती। और रेडिएशन हमारी क्या होती है? जिससे हमारा फोटोन एमिट होता है, हमारी लाइट प्रोड्यूस होती है। अभी हम डायग्राम की वर्किंग को अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख लेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या था? पंपिंग, कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है E1 से E3 के अंदर पंप कर जाता है बाय द जीनोन फ्लास्क लैंप। सेकंड, फास्ट डीके, कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो बहुत जल्दी एनर्जी को रिलीज कर देता है स्पॉन्टेनियसली, और वो भी रेडिएशन लेस एनर्जी को, जिससे हमारी कोई भी लाइट प्रोड्यूस नहीं होती। थर्ड है स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन के अंदर क्या होता है? कि जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट, जिससे कि हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाता है। और जो हमारा फोटोन E2 से E1 के अंदर मूव, उस टाइम पे हमारी लेजर प्रोड्यूस होती है ट्रिगर फोटोन के साथ सेम वेवलेंथ की। एडवांटेजेस ऑफ रूबी लेज़र की। रूबी लेज़र की एडवांटेजेस क्या है? सिंपल कंस्ट्रक्शन हम इसको बिल्कुल आसानी से इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हाई इंटेंसिटी यूनि डायरेक्शन, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है और साथ में इसकी डायरेक्शनल सिंगल यूनि डायरेक्शनल होती है। स्टेबल एंड रिलायबल ऑपरेशन, मतलब कि स्टेबल होते हैं, इट मीन्स हम इसको लॉन्ग टाइम के अंदर यूज़ कर सकते हैं। प्रोड्यूस कोहेरेंट लेज़र आउटपुट, और हमारी कोहेरेंट और लेज़र आउटपुट प्रोड्यूस करती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? रिक्वायर वेरी हाई पंपिंग, इसको पंपिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है क्योंकि इसके अंदर हमारा 3 लेवल लेज़र सिस्टम यूज़ होता है। नेक्स्ट, एफिशिएंसी इज लो, इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है, ये इनपुट पावर के अकॉर्डिंग सिर्फ 1 to 2% आउटपुट दे पाती है। प्रोड्यूसेस पल्स नॉट कंटिन्यूस आउटपुट, कि हमारे पास में पल्स आउटपुट देती है, कि इसकी इंटेंसिटी हमारी क्या होती है? कम ज़्यादा होती रहती है, ये हमें कंटिन्यूस आउटपुट नहीं देती, और हमें इसके अंदर कूलिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। एप्लीकेशन हमारी रूबी लेज़र कहाँ यूज़ होती है? मिलिट्री के अंदर LIDR के यूज़ होती है, जो हमारा क्या बताता है कि कितनी डिस्टेंस दूर हमारी कोई चीज़
बड़ी है और ये हमारे स्किन और आई ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ होती है, होलोग्राम के अंदर यूज़ होती है और इंडस्ट्रीज़ के अंदर ड्रिलिंग और कटिंग के अंदर भी रूबी लेज़र हमारी यूज़ होती है। नेक्स्ट है हीलियम नियॉन लेज़र। एक्टिव मीडियम इज गैस फॉर्म मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन। इसमें हमारा एक्टिव मीडियम क्या होता है, गैस की फॉर्म के अंदर जो कि हमारी क्या होती है, मिक्सचर होती है हीलियम और नियॉन गैस का। इट यूजेस 4 लेवल लेज़र सिस्टम। हीलियम नियॉन हमारा 4 लेवल लेज़र सिस्टम को यूज़ करता है। इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई है और ये पावर बहुत कम कंज्यूम करता है। इसमें हमें कॉन्टिन्यूस लेज़र आउटपुट मिलता है 633 नैनोमीटर वेवलेंथ का। हमें इसके अंदर एक्सटर्नल पंपिंग रिक्वायरमेंट होती है जो कि हमारी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है एंड नो एक्सटर्नल कूलिंग इज रिक्वायर्ड। हमें इसके अंदर एक्सटर्नल कूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन। हमारे पास में क्या होती है, एक ट्यूब होती है जिसके अंदर हमारी हीलियम नियॉन गैस होती है और साथ में हमारा पंपिंग मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रिकल पंपिंग का, जिसके अंदर हमारी हाई वोल्टेज रन करती है। हमारे अंदर ऑप्टिकल कैविटी होती है, एक हमारा फुली रिफ्लेक्टिव मिरर होता है, एक हमारा पार्शियल रिफ्लेक्टिव मिरर होता है। ये हमारी क्या होती है, ग्लास ट्यूब होती है और इसके अंदर हमारी 2 बैरिस्टर विंडो होती है। बैरिस्टर विंडो काम करते हैं जो हमारी एक्स्ट्रा की जो वेवलेंथ की लाइट है उसको रोकना काम होता है, लाइट को फिल्टर आउट करना। हमारा फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब। ये हमारी क्या होती है, ग्लास ट्यूब होती है, 20 से 100 सेंटीमीटर की होती है। उसका डायमीटर 10 से 20 नैनोमीटर होता है, जो कि हमारी किससे फील्ड होती है, हीलियम और नियॉन गैस से फील्ड होती है और इन दोनों का रेशो क्या होता है, 10:1 रेशो के अंदर ये फील होती है। सेकेंड, इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है। इसके अंदर हमारी इलेक्ट्रोड कनेक्ट होते हैं हाई वोल्टेज से, जो कि हमारा 1 से 10 किलोवाट तक वोल्टेज जिसके अंदर रन करती है, जो कि हमारी गैस को आयोनाइज्ड कर देती है, आयंस के अंदर कन्वर्ट कर देती है। थर्ड हमारा क्या है, ऑप्टिकल कैविटी, जिसमें हमारा एक मिरर फुली रिफ्लेक्टिव होता है, दूसरा मिरर हमारा पार्शियल रिफ्लेक्टिव होता है। फोर्थ हमारा क्या है, बैरिस्टर विंडो होती है, जो कि हमारी क्या करती है, एक्ट एज ए पोलराइजर एक्ट करती है एंड यूज एलिमिनेट द अनवांटेड वेवलेंथ। ये हमारा पोलराइजर तरह एक्ट करती है और जो एक्स्ट्रा वेवलेंथ या फिर जो अनवांटेड वेवलेंथ है उनको ये क्या कर देती है, रोक देती है। अभी हम हीलियम नियॉन लेजर की वर्किंग पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास में 2 एनर्जी लेवल होते हैं जिनके हमारे पास में अलग अलग एनर्जी डायग्राम होते हैं। जो हमारी हीलियम होते हैं वो पंपिंग से क्या करती है, एटम्स को एक्साइट करवाती है E2 और E1 लेवल पे। ये दोनों हमारे क्या है, मेटास्टेबल स्टेट है। उसके बाद जो हमारा हीलियम एटम है वो हमारा कोलाइड करता है नियॉन एटम के साथ, जिसके कारण वो भी क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है। जब हमारे एटम्स जो हमारी हाईएस्ट स्टेट होती है उससे अगर यहाँ पे E4 के अंदर मूव करते हैं, उस टाइम पे हमारी एक इंफ्रारेड एनर्जी रिलीज होती है जो कि हमें दिखाई नहीं देती। और अगर हमारा जो यहाँ का एटम है वो डायरेक्टली हमारा E3 के अंदर पहुँच जाए, E3 हमारे यहाँ पे डी एक्साइट हो जाए, उस टाइम पे हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। ये हमारी क्या होता है, एक इंसिडेंट रे आती है जो स्टिमुलेटेड एमिशन को करवाती है। और यहीं पे हमारा अगर E2 से अगर हमारा E3 पहुंचेगा, उस टाइम हमारी इंफ्रारेड रिलीज होगी एंड देन जब हमारे यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे उस केस में स्पॉन्टेनियसली नीचे मूव हो जाएंगे, जिसके कारण यहाँ पे हमारा पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाता है। और फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस से हमारे डी एक्साइट हो, यहाँ पे नॉन रेडिएशनलेस ट्रांजिशन कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में अगर हमारा यहाँ पे E5 से E4 में आएगा तो हमारा इंफ्रारेड होगा, अगर हमारा E5 से E3 में आएगा तो स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, और अगर हमारा यहाँ पे हमारा हीलियम की E2 स्टेट से हमारा नियॉन की E3 स्टेट में आएगा, उस टाइम हमारा इंफ्रारेड होगा। और जब हमारा E3 से E2 तरफ मूव करेंगे उस टाइम हमारा स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा और E2 से E1 के अंदर हमारे पास में नॉन रेडिएशन एमिशन होगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था वर्किंग के अंदर, आयोनाइजेशन, कि हाई वोल्टेज के कारण जो हमारे हीलियम के एटम होते हैं वो नियॉन एटम से कोलाइड करते हैं और अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर देते हैं, जिसके कारण जो हमारे नियॉन लेजर क्या होते हैं, एक्साइट कर जाते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन, जो हमारे नियॉन एटम होते हैं वो मेटास्टेबल स्टेट के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसके कारण वो पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव कर लेते हैं। स्टिमुलेटेड एमिशन, कि हमारे ट्रिगरिंग फोटोन आते हैं, जिसके कारण जो हमारा नियॉन का एटम होता है वो रिलीज करता है 2 आइडेंटिकल फोटोन ऑफ 633 नैनोमीटर, जो कि हमारी क्या है, रेड लेजर है। एम्पलीफिकेशन, जो हमारा ऑप्टिकल कैविटी है वो लाइट को एम्पलीफाई करती है और उसको यूनिडायरेक्शनल कर देती है। एडवांटेजेस क्या है हीलियम नियॉन लेजर की, हाईली स्टेबल एंड हाईली कोहेरेंस, कि जो हीलियम नियॉन लेजर जो लेजर बनती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है और बहुत ज़्यादा हाईली कोहेरेंस होती है। इसका हमारा कॉन्टिन्यूस लेजर आउटपुट होता है, इसका हमारा कॉन्स्टेंट इंटेंसिटी और पावर में प्रोवाइड करती है। हाईली इफेक्टिव, इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई होती है और में एक्सटर्नल कूलिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, जो इसकी आउटपुट की लेजर होती है उसकी पावर बहुत कम होती है, इसका सेटअप बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और हमें इसके लिए हाई वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है और ये ज़्यादा महंगी होती है डायोड लेज़र से। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, कि हमारी हीलियम नियॉन लेज़र कहाँ कहाँ यूज़ होती है। ये हमारी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक की कम्युनिकेशन हमारी हीलियम नियॉन लेज़र यूज़ होती है। लेज़र प्रिंटर और स्कैनर के अंदर यूज़ होती है। कोई ऑब्जेक्ट को अलाइनमेंट मतलब कोई लेवलिंग के अंदर हमारी हीलियम नियॉन लेज़र यूज़ होती है। लेबोरेटरीज के अंदर एक्सपेरिमेंट के दौरान यूज़ होती है और साथ में बारकोड स्कैनर के अंदर भी यूज़ होती है।
अभी हमारे पास में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोल ऑफ हीलियम इन द हीलियम नियॉन लेजर, कि हीलियम नियॉन लेजर के अंदर हमारी हीलियम यूज क्यों होती है। जो हमारा नियॉन का एटम होता है बहुत ज़्यादा हैवी होता है, जिसके कारण वो डायरेक्टली एक्साइटेड स्टेट के अंदर पंप नहीं कर सकता। तो फिर जो हमारा हीलियम क्या करता है, नियॉन को हेल्प करता है हायर स्टेट के अंदर पंप होने के अंदर। वाई हीलियम नियॉन रेशियो इज 10⁻1, कि हमारा हीलियम नियॉन का लेजर 10⁻1 ही क्यों है। As helium is highly unstable, they are not able to transfer energy. Probability of successful energy transmission is 10 helium atom per 1 neon atom. कि हमारा हीलियम नियॉन का रेशो 10:1 इसलिए होता है कि जो हीलियम हमारा क्या है, वो जो अनस्टेबल है, जिसके कारण वो आसानी से अपनी एनर्जी को ट्रांसफर नहीं कर पाता। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो हमारे 10 हीलियम एटम है उसमें से हमारा एक हीलियम एटम क्या करेगा, नियॉन एटम को एनर्जी ट्रांसफर करेगा, इसलिए हमारा इसका रेशो 10:1 होता है। Thanks for watching. If you have any doubt, you can comment down in the comment box. Thank you.